मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है x, ये कौन सा एग्जांपल है, ये 10.1 पेज नंबर कौन सा है, 124 मास ऑफ अर्थ कितना है, ये लिख दूं कितना है, 6 into 10 की पावर 24 ठीक है, एंड दैट ऑफ मून, मास ऑफ मून 7.4 into 10 की पावर 20 लिख लिया ना, किलोग्राम किलोग्राम। आगे, इफ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज इतना, इसको क्या लिखेंगे, s equal to मैंने डिस्टेंस में क्या लिखा है, आर लिखा है, रेडियस लिखा है, तुम उसको डी कर लो, अगर तुम रेडियस से कंफ्यूज हो तो डी कर लो, डी कर लो, डी स्क्वायर कर लो, अरे कहाँ पे लिखवाया, वहां पे आर की जगह डी कर लो अगर आप कंफ्यूज हो। डी कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी, और एक बार हम लोग देखो जी फॉर्मूला लिखवाया ये ना, जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, नहीं, लेकिन एक इसमें एक कमी है, देखो क्या कमी है, मैंने क्या बताया कि जो जी का ऐसा यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, तो एफ तो निकाल लोगे, इससे क्या निकलेगा, एफ फोर्स निकलेगा, जी तो मैं गिवन ही है ना, लेकिन जो डिस्टेंस, ये मीटर स्क्वायर है, ये यहाँ पे किलोमीटर नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस आज का ध्यान चाहिए होगा, डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है ना, हमारी एस यूनिट में मीटर है कि किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाउ दैट से हम करेंगे बाय मल्टीप्लाई सही बता, मल्टीप्लाई बोलेगा तो मैं देखूंगा, तो डिवाइड बोल देगा, पक्का होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 10 की पावर 8 कर दूं, क्यों 10 की पावर कितनी है 5, समझ आ गया किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 इंटू 10 की पावर 3 हो गई, 10 की पावर 5 तो गिवन है और 10 की पावर 3 हो गई क्योंकि वो 1000 है, बेसिस सेम साइन इज मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, अब पुट कर दे, f निकालना है, g की वैल्यू अगर ना गिवन है इसमें, और अगर ना गिवन होगी तो भी यही लेते हैं, ठीक है, 6.7 इंटू 10 की पावर कितनी है -11 इंटू m1 6 इंटू 10 की पावर 24, ये -11 ध्यान से पढ़िए, फिर 7 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन में r का स्क्वायर, r या मतलब d का स्क्वायर, कितना है d, ऐसे दो बार लिख दूं, ऐसे ठीक रहेगा ना, स्क्वायर हो जाएगा अपने आप, बिल्कुल 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, पानी आके भी नहीं आ रही, ये देखिए लेट करके दोबारा कर ले ज्वाइन। अब ऐसी कैलकुलेशंस के लिए एक ट्रिक होती है जो आपको बड़े होकर भी सीखनी है, अभी तो सीखनी है, कितने नंबर्स है ना उनको अलग कर लो, और जितने 10 की पावर है उनको क्या कर लो, उसमें आपको मैथ्स का फॉर्मूला लग जाएगा, बेसिस ऑफ सेम साइन इज मल्टीप्लाई पावर एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाला, हाँ बोलेगा दिमाग में लगाएगा, बोल रहा हूं तो 6.7 अलग कर दूं और एक 6 अलग कर दूं और अपॉन, ठीक है, इनको अलग कर दूं, अब 10 की पावर ऊपर कितनी है, सबसे पहले की -11 प्लस -8 हाँ, नहीं तो गलत जगह बैठा, बच्चों को बैठने का टाइम है, उठ जाए ऐसे,
पीछे जाके चेयर पे बैठ जा, या इधर आ जा, जल्दी उठ फटाफट। देखो ये समझ आया, -11 + 24 + 22 -8 समझ आ गया। तो ये अलग सॉल्व होता रहेगा, ये अलग सॉल्व होता रहेगा। इसका डेसिमल हटाएं, क्या लग गया 10। इसका डेसिमल हटाएं, क्या लग गया, क्या हुआ, इसका डेसिमल हटाएंगे 10 नहीं लगेगा नीचे, तो क्या हुआ, इसका इसका डेसिमल हटाएं तो, इसका डेसिमल हटाएं तो क्या ये 10 की पावर 4 हो गया, आया कि नहीं आया। इसका डेसिमल हटाएगा तो 10 लगेगा, इसका डेसिमल हटाएगा तो 100, इसका 100, तो 10 की पावर 4 नहीं हो गया, 100 100 दो बार। तो ये भी अब देखो कुछ कट पिट रहा है, आपस में इसको कैंसिल करना पड़ेगा। 7 से कटेगा, ये 67 से कटेगा शायद। अब ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी। हेलो हाँ अब आइए, दीदी, ऑप्शन नहीं आ रहा था इधर वो करने का। नहीं हो रहा तो कॉमन सेंस ये कहती है कि लीव करके दोबारा मैंने 2 बार लीव करा है बट कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो तेरा राउटर बढ़िया है ना, वीडियो ऑन कर और ये समझ देख, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। करना क्या है इसमें, एनसीईआरटी पेज 134 एग्जांपल 10.1 पहले पढ़ो, फिर एक एक करके पढ़ के यहाँ से देखना शुरू करो, देखो क्या समझ आ रहा है। किससे कटेगा ये, किससे कट रहा है एनसीईआरटी में। अब बेटा पेज नंबर 134 एनसीईआरटी एग्जांपल 10.1। इधर तो 134 पे है ही नहीं एग्जांपल 10.1। एक हाथ पीछे ऊपर नीचे होगा, देख ले। चैप्टर कौन सा चल रहा है 134 पे, ट्रायंगल्स। ओ यार हम मैथ साइंस की क्लास है आज, हाँ अच्छा, इतना इतना बेवकूफी कैसे हो सकता है बानी, अपना मजाक क्यों उड़ाती है तुम। ठीक है, ओके दिख गया। ये 6 से कटेगा, ठीक है, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। बाकी आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 2 से काट पीट के इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भैया जी। आएगा काट पीट के 2.01। अब यहाँ पे 10 की पावर बताओ क्या हुई, -11 + 24 + 20, पहले प्लस वाले अलग कर लो, कितने हुए 46, और माइनस वाले अलग कर लो, -11 -8 -8 8 और 16 -16 plus 9 -11 और ये हो गया 27, yes हाँ जी यही होगा ना। और इधर से ये 4 ऐड हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा माइनस, ये भी तो है। इसका आंसर देखो कितना, वैसे जब भी प्लस माइनस करता हूँ ना, प्लस वाले अलग कर दिया करो, माइनस वाले अलग कर दिया करो। 46 -1 22, 10 की पावर कितना आ रहा है, तो ये आंसर आया तुम्हारा 201 × 10 की पावर 22 न्यूटन। आपको 8th क्लास में और 7th क्लास में एक चीज सिखाई गई थी कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है कुछ चीज को। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, वाली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, याद करो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसको एक्सपैंड करके लिखना। ऐड करके नहीं होता कि अभी इसमें डेसिमल कहाँ पे है 201 पे, एंड में यहाँ पे है। स्टैंडर्ड फॉर्म की फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल होना चाहिए बस, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा 2.01, अगर डेसिमल यहाँ पे लगाया तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय पीछे लेके गया ना, तो 2 0 से क्या किया, इसको ऐसे किया डिवाइड, ऐसे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 10 की पावर 20, चेक करो 10 की पावर क्या आएगी, मैं तुम्हें इतना बड़ा करा दिया कि पावर अलग कर लो, प्लस में अभी भी दिखाऊंगा और याद छोड़ूंगा, ये एग्जाम में आएगा ऐसे, इससे मुश्किल ही आएगा, इससे इजी नहीं आएगा। मैंने कहा था 9th की मुश्किल है, 10th की आसान है।
समझ आया सेवन फॉर्म में क्यों किया? अगर इसका डेसिमल पीछे लेके जाऊंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा तो फिर 100 से इससे जाएगा 10 की पावर। पानी जब क्वेश्चन में गिवन लिखा फॉर्मूले में लगाया मैंने, फॉर्मूला कहता है कि ये मीटर स्क्वायर में चाहिए, समझ आया? तो दिया किसमें? किलोमीटर में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, दिखा? पावर ऐड हो गई, उसको फॉर्मूले पुट किया, ये है जी, ये m1, ये m2, ये r। r तेरे को लिखा है, इसको d कर ले, वो रेडियस से कंफ्यूज हो रहा है। जो r लिखवाया था, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, याद है? कल लिखवाया था, इसको d कर ले अपने नोट्स में, सब जगह d कर ले, अभी की अभी। और ये वैल्यू हो गई, ये d स्क्वायर है, क्या है ये? d स्क्वायर। दो बार लिख दिया है मैंने, स्क्वायर करके नहीं लिखा, दो बार लिख दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। तो इसने क्या किया, जितने नंबर है, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इनको अलग कर लिया और सारी पावर्स को इकट्ठा कर लिया। 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 22 -8 -8, क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा तो माइनस हो जाएगा वो, समझ आया? फिर इसका डेसिमल हटाया तो ये 10 आया, ये 10 की पावर -1 बन गई यहाँ पे। इसका डेसिमल हटाया, इसका डेसिमल हटाया, दो बार 100 आया, 10 की पावर 4 लगा दिया, तो 10 की पावर 4 यहाँ पे प्लस हो गया, ऊपर प्लस हुआ, 10 -1 हुआ, समझ आया? सारे 10 इकट्ठे कर लिए मैंने पावर के कुछ। ये रहा, कितना आया? ये 6.7 था ना, ये आया तो आ गया, नोट कर लिया। एक न्यूमेरिकल और करें? हाँ जी, करें कि नहीं करें? कर लेते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। वो बेटा जो क्वेश्चन में दिया होता है तो उससे निकाला होता है। ये कौन सी फोर्स निकाली तुमने? ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली ना तुमने? ऑब्वियसली न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल है तो आगे ही समझा। सर कोई साइन करना है, डॉक्टर ने बनाया जहाँ तक सेकंड नंबर चलो बारी नोट कर बाकी। चलो अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दो, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो बेशक, मैं गिवन बता रहा हूँ, ठीक है? कैलकुलेट करना है फोर्स, क्या करना है कौन? कैलकुलेट फोर्स। F इक्वल टू क्या हो गया क्वेश्चन मार्क? सर बच्चे का पास फोर्स वाला नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, हाँ अगले पेज पे 10.2। वो अगला टॉपिक के बाद है ना, हमारा टॉपिक तो यहाँ खत्म हो गया ना, तो आगे के सारे कर लेगा, पूरी चैप्टर कर लेगा। जब मैंने पढ़ाया ही नहीं तो फिर कैसे करेगा? अब तो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ तो उस पर ध्यान नहीं देगा। अरे मुझे लगा था बुक चेक करवा रहे हो, तू अंदर जाके पढ़ाई कर, कौन चेक करेगा इतना गंदा गंदा काम? हाँ जी लिखो नहीं, कैलकुलेट द फोर्स मतलब फोर्स निकालना है ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स ऑफ कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। क्वेश्चन साफ पूछ रहा है, कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ की वजह से ऑन अ बॉल ऑफ 1 किलोग्राम मास। तो मास 1 कितना हो गया? 1 किलोग्राम। ये बॉल का मास है, किसका है? ठीक है, आगे कह रहा है लाइंग ऑन ग्राउंड, मतलब दूसरा मास किसका होगा? अर्थ का होगा, ऑब्वियस बात है। तो मास ऑफ अर्थ क्वेश्चन में दिया है 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम, और ये आपको ना लर्न भी करना है। आपको ये देखो, ये अर्थ का है, ये लर्न करना है, लिख लो कहीं पे आगे पीछे, और ये मून का है, लर्न करना है। बुक में लिख लो या कॉपी में लिख लो कि मून और अर्थ का लर्न होना चाहिए। एग्जाम में ब्रैकेट में दिया होगा ये, और अगर ना भी दिया हो तो अगर एक ऑब्जेक्ट दिया हो कि मनप्रीत का मास इतना है, दूसरा मास दिया नहीं मनप्रीत का, सिर्फ M1 दिया था, M2 दिया ही छोड़ाया था, दूसरा मास क्या होगा भाई? ऑटोमेटिकली अर्थ का होगा, और अर्थ का मास हम क्या लेंगे? ये अगर गिवन है तो भी, नहीं गिवन है तो भी यही लेगा। बात समझ आई? छोड़ेगा तो नहीं क्वेश्चन। और रेडियस ऑफ अर्थ लिखा हुआ है कि अर्थ का रेडियस कितना है, देखो। हाँ ठीक, कितना हो गया आपका? जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा वही आपका डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है?
वो तो बाद में करेंगे ना, पहले 6.4 इंटू 10 की पावर नहीं डबल क्यों हो जाएगा, हम भी तो बॉल भी तो अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है। ये देखना ये अर्थ है, बॉल यहाँ पड़ी हुई है, तो अर्थ का रेडियस तो वो यहाँ से डिस्टेंस एक ही बात है ना, बॉल में नहीं घूमने की बात एक रेडियस, ठीक है। पानी कहाँ चली गई है? नेट ऑफ हो गया था। ये वाला नोट कर फटाफट से, हाँ जी। ये स्टार्ट करना है अब। आगे बताओ। हाँ जी, कैलकुलेट करना है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। M1 जी हमेशा सेम रहता है बेटा, M1 M2 ऊपर D स्क्वायर, ऊपर ही नीचे। मतलब नीचे। अब बताओ जी की वैल्यू बताओ बानी। बानी ये नोट अभी बाद में कर लियो, 6.7 टाइम दे दूंगा जी, इसको सॉल्व करने में हेल्प कर। 6.7 आगे M1 M1 है 1 kg 1 kg आगे 6 into 10 power 24। यहाँ पे गलती कर गई आप लोग, नहीं बताओ क्या होगा। 6.4 into 10 की पावर चाहिए, अरे बोलने से पहले सोच भी तो सही। m स्क्वायर मीटर मीटर मीटर। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये किलोमीटर में, उनको मीटर में चाहिए, कुछ भी बोलिए रिपीट करिए यही बात है। तू लीव कर दे क्लास, तेरे को नहीं पढ़ना, नहीं करनी है तो फायदा क्या फिर। सर 6.4 into 10 की बेटा पावर ये एग्जाम में भूलोगे तो नहीं, ये फोर्स इधर देखो, ये ग्रेविटेशन हो गया, फोर्स चाहिए, ये देखो मैं लिखवा रहा हूँ, फोर्स न्यूटन में चाहिए, ये आपका आर चाहिए, आर नहीं सॉरी डी, अभी आप डी पढ़ रहे हैं मेरे को आज हुआ, और ये आपका मास चाहिए, मास किलोग्राम में होना चाहिए, अगर नहीं है तो चेंज कर लेना, रेडियस किलोमीटर की जगह मीटर में चाहिए, अगर नहीं है तो चेंज। कितना आया आपकी वीडियो अटक गई है। 10 की पावर पानी कितना आ गई आ गई आ गई। अरे कितना आया मैं पूछ रहा हूँ, आगे आगे आपकी वीडियो ब्लर हो रही है, आ रही है blur। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 6.4 into 10 की पावर 3 है, ये मीटर में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना? करना है। कितना आंसर आएगा फिर? 1 kilometer is equal to 100 meter। है बोल क्यों नहीं रही है अब? 1 अपना सोचूंगी ना। अच्छा 1 kilometer is equals to 100 meter। बेटा अभी यहीं पे तो समझाया, ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10 की पावर 3 से किया, अभी ये पहले क्या समझा 2 मिनट पहले? 1000 होता है 1000। हाँ 10 की पावर 3 तो क्या लिखूं यहाँ मतलब पे? 10 की पावर 3। 6 बेटा, 3 तो पहले से हाँ, दिया ना, ठीक है नहीं समझ आया? समझ गई। ये 3 पहले का 3000 वाला, ठीक है समझ आया? हाँ तेरे भी दोबारा करा रहा हूँ मैं, क्योंकि तू हाँ बोल देती है तो समझ आता नहीं है, जो समझ नहीं आया वहां पे रोक के पूछ के दोबारा समझाओ, हाँ मत करते खाली। 6.4 into 6.4 into 10 की पावर 6 into 10 की पावर 6, समझ आया? अब क्या करना है, सारे नंबरों को अलग कर दो और सारी 10 की पावर में लगा दो। इनटू, थोड़ा गैप छोड़ना, हाँ 1 लिखो लिखो, इसमें गैप छोड़ दो क्योंकि ये डेसिमल भी हटते हैं ना। तो अब 10 की पावर देखो क्या लिखूंगा, पहली है 11 माइनस 11 सॉरी प्लस 24 प्लस 24 माइनस 6, 6। समझ आया? हाँ अब यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 10 लगाया, हाँ जी यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ ऊपर 10। और यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 10। ठीक है, ये तो कट गया, हाँ 10 रह गए, एक रह गया। हाँ जी हाँ इसको यहाँ से हटा के कहाँ भेज दूंगा मैं, यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे +1 भेज रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला था। बात समझ आया कि नहीं आया? आ गया। पीछे बच जाता तो माइनस लिखता, जैसे इसमें कहाँ बचा था 10, ऊपर ऊपर +4 -1, तो यहाँ पे 10 से 10 कटा, ऊपर एक बच गया, मैंने यहाँ +1 कर दिया। समझ आया कि नहीं आया? सारे 10 कर दिए। अब इनको 67 into 6 करो और इनको डिवाइड करो आपस में,
7 into 6, 6, 7. 402 ऊपर आ रहा है, हाँ, और नीचे आएगा 64 का स्क्वायर। 4096 नीचे आ रहा है। पानी 10 की पावर का आंसर बता कितना आ रहा है? 402 आ रहा है 67 into 6. अरे ये 10 की पावर का आंसर बता। अच्छा रुको, -11 -12 है ना, और +25 यानी कि -23 2 आएगा। 24 और पहले प्लस को अलग करो, 24 + 1 कितना आया? 25, हाँ और -11 और -6 और -6 कितना हो गया? -12 और -11 -23, तो आंसर आ गया +2। ठीक है ना? तो 10 की पावर क्या लिख दूंगा? 2, मतलब 100 ही हो गया। अब डिवाइड करें तो इसको ऐसे कर दूं, देखो ये ऐसे आ गया, इसको ऐसे कर दूं 40200 डिवाइडेड बाय 4096, है ना? तो इससे इजी हो जाएगा। डिवाइड करके बताता हूँ। अगर एग्जाम ऑनलाइन हुए तो कैसे डिवाइड करोगे? कैलकुलेटर से। हाँ, 9.8 न्यूटन। मतलब तूने 8th क्लास में और 7th क्लास में, सॉरी 7 में 8 तो 9 में टेस्ट पेपर कोई चीटिंग नहीं करी अभी तक। हंसना अभी कर लेगा तो हाथ से ऑलरेडी कर लेगा। अगली हेडिंग डालोगे फ्री फॉल। हाँ बताओ। हेलो बेटा बोलो। कर हाँ लिया था वो? नहीं, रोटी नहीं किया, आई स्क्रीन ही ब्लर हो गई थी। मैं वीडियो भेजूंगा वहां से नोट कर लियो। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट ही रहेंगे आपको। नहीं लिख लूंगी, दिखा ही नहीं मेरे को कुछ। हेडिंग डाल, एक्रिलिक पॉलिंग स्टोन है, ये अपने आप गिरेगा। कहाँ पे गिरेगा? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, ये इसकी, ये मैक्सिमम होगी, ये, और यहाँ पे जब ये गिरेगा तो इसको क्या बोलते हैं? कोलिजन। और यहाँ मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, अब बात सुनो ध्यान से। अब ये क्या लिखा? जैसे एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, पहले यू से बढ़ के वी हो गई, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये बोला ना मैंने। और अभी आपने क्या लिखा लास्ट? दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू, पूरा लिखो, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन, एंड इज डिनोटेड बाय, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी बोलते हैं। इसके बच्चे को याद आया कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सीबीएसई गाइड ऐप पे कुछ न्यूमेरिकल्स थे, उसमें जी स्मॉल जी पेज लगाया था, आया था मैंने शुरुआत से न्यूमेरिकल के, अभी मतलब ग्रेविटेशन कराऊंगा तो कराऊंगा। तो आप उस क्वेश्चन में ए निकालते थे, अगर फ्री फॉल का क्वेश्चन आ जाए और उसमें बोले कि ए निकालो, उस ए की जगह हम क्या लिखेंगे? उसको जी। कौन सा जी? स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल जी क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। क्या बोल रही है? ग्रेविटी बोला मैंने, वो लड़की। हाँ सुन लिया मैंने। तेरे को सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m into a, पुराने वाला नॉर्मल फोर्स का m into a। तो मतलब मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूं? m into g। हाँ तो मतलब जो ब्रैकेट में लिखेंगे a is equal to g है। यस
कोई दिक्कत? नो। अब आगे से जब भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल हो या ग्रेविटी के न्यूमेरिकल हो या वर्क एनर्जी के न्यूमेरिकल हो, जब भी बोला जाएगा कि एक बॉडी गिरी है ऊपर से, फ्री फॉल का न्यूमेरिकल आएगा, तो ग्रेविटेशनल वाले क्वेश्चन में अर्थ, जिसमें अर्थ इन्वॉल्व होगी, उसमें एक ही जगह हम क्या लिखेंगे? जी। और जी की एक वैल्यू फिक्स है, जैसे कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है 6.7 10 के -11। हाँ, वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन है, दोनों का फॉर्मूला भी अलग है। ठीक है? कैपिटल जी की ऐसे यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पर इस जी की क्या होगी? क्या ऐसे यूनिट कौन बताएगा? न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। बेटा जी किसकी जगह यूज हो रहा है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट की वही नहीं होगी, मतलब दिमाग नहीं लगाना, भगवान ने जुबान दी, बोल दो कुछ भी, है ना? काम खराब कर दो। तेरा भी यही हाल है, उसका ऑनलाइन बैठी लड़की, उसका बस ट्रैक से आंसर दो। पानी समझ आया क्यों होगा ये वाला? हाँ क्या समझ? वेरी गुड। अब आगे फोर्स का एक और फॉर्मूला भी तो है, ऑल्सो लिखो, ऑल्सो। अभी नहीं नोट ये सारा नोट करना है? समझना है बालिके। ओके। ये समझ आया फ्री फॉल क्या हो रहा है? हाँ। एक और फॉर्मूला बताओ नया वाला, ग्रेविटेशन वाला। जी, ठीक है। अब इस F की जगह मैं mg लिख दूं। mg, हाँ जी। मास किसका है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये g हो गया। इसमें एक m को मैं कैपिटल M कर दूं। कैपिटल M का मतलब हुआ किसका मास? मास ऑफ अर्थ। क्योंकि जब फ्री फॉल होगा तो एक मास तो अर्थ का मास होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो। होगा। जब भी फ्री फॉल का न्यूमेरिकल आएगा, एक मास तो अर्थ का रहेगा ही रहेगा, पक्की बात है। तो उसको कैपिटल M कर दिया, और छोटा m किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये ब्रैकेट में है आपने, और यहाँ पे छोटा m m1 लिख दिया मैंने m, और m2 लिख दिया मैंने छोटा m, क्योंकि ये मास ऑब्जेक्ट है जो गिर रहा है। इन दोनों के बीच ना ये ऑब्जेक्ट स्टोन हो गया छोटा m, और ये अर्थ क्या हो गया? बड़ा m। फॉर्मूला क्या बन गया? m1 हो गया छोटा m, m2 हो गया बड़ा m, और ये वाला m कौन सा है? छोटा m, मतलब स्टोन का m। दोनों सेम सेम हो गए, अपॉन में d स्क्वायर, इनके बीच का फर्क d स्क्वायर। अब ये m से m कटा कि नहीं कटा? ये समझ आया? m से m कट गया, ये डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ठीक है, तो d को लिखो। d क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। अब ये g का फॉर्मूला बन गया, मतलब जब भी g निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे? अब बताओ इससे क्या पता लगा कि g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने होगा? जी कांस्टेंट। m से नहीं। अब देखो मास ऑफ अर्थ चेंज होता है कभी? नहीं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज होगा? नहीं होगा। तो मतलब इनका बढ़ने का तो मतलब ही नहीं कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, फायदा ही नहीं है। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, फर्क किससे पड़ेगा? 1/d स्क्वायर। अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो g क्या हो जाएगा? आधा, 1/4। 1/4 क्यों? क्योंकि डबल का स्क्वायर क्या हुआ? 4। 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, डिस्टेंस डबल करूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, फिर डबल का स्क्वायर है, और अगर डिस्टेंस आधा किया तो ये 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? इनवर्सली। अब आप नोट करो, इसके बाद इसके नीचे के नोट्स भी लिखवाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, फिर इसके न्यूमेरिक्स करेंगे। नोट करो, के नीचे लिखो फर्स्ट नोट। तो कोई बात नहीं, डायग्राम के नीचे लिख लो फर्स्ट नोट, नंबर 1 डाल दो। इफ भी या एक रहने दो, नोट को रहने दो, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हमको इस g की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने को आएगी। ये भी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई, अभी आगे चलेगी और। ठीक है, मैंने क्या लिखा? g इज इक्वल टू gm/d स्क्वायर, और d क्या होगा? ऑब्जेक्ट के और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। मतलब अगर ये अर्थ है
और ऑब्जेक्ट यहीं भी होगा ना कहीं पे, तो मतलब इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लूं मैं। हाँ तो अर्थ का रेडियस होगा वही डी होगा कि नहीं होगा, चेक करो। हाँ मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ जी। मतलब किसी क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ना दिया, अभी न्यूमेरिकल मैंने क्या कराया था, उसमें डिस्टेंस नहीं दिया था, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हो, तो कहीं पे अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ना दिया हो, सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया हो, तो आप लोग कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ मेरे को। कर कर लेंगे। लेंगे। तो अब ये बताओ जी हमेशा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, 6.7 लिखना सेम नहीं है, रहेगा। ये रहेगा, लिखना नहीं है। एम अर्थ का मास बताया था कितना, 6 इंटू 10 की पावर 24, हाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब ऊपर की वैल्यू तो सेम रहेगी। अगर मैं आपको रेडियस ऑफ अर्थ बता दूं तो आपको डी मिल जाएगा और डी भी फिक्स रहेगा। नहीं, रेडियस बेटा अर्थ की दूरी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ तो रहेगा। मुझे सिखा रहे कौन करें, मुझे हाँ बोले सिखा रहे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जरूर सर्कल में होगा, ऑब्जेक्ट तो खड़ा भी हो सकता है, एक बंदा भी हो सकता है। जब वो अर्थ में खड़ा है उसका रेडियस क्यों होगा ऑब्जेक्ट का। अब मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, मेरा रेडियस क्यों होता है। कहाँ पे होगा बेटा, नहीं ये हम ग्रेविटेशनल की फोर्स निकाल रहे हैं। जब वो नीचे फ्री फॉल, ये फ्री फॉल पड़ गया, जब वो अर्थ पे गिरेगा उस टाइम उसका अर्थ के साथ डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा। देखा मैंने, हम कोलिजन के टाइम निकाले, कोलाइड हो गया ना आपस में, जब वो ऊपर से गिरा तो तब तो यहाँ पे गिरेगा ना, जब ऊपर है तब डिस्टेंस तो होगा कुछ और, ऑब्वियसली रेडियस भी होगा और रेडियस के अलावा कुछ और भी होगा, वो न्यूमेरिकल अलग थे। फ्री फॉल जब होगा, जब वो फॉल होके यहाँ पे गिर गया तो अर्थ से चिपक गया ना वो, तो अब उसका अर्थ का रेडियस है वही डिस्टेंस रहेगा। तो मतलब जी की वैल्यू पता लगती, एम की वैल्यू फिक्स है और रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स ही होगा, अर्थ का तो फिक्स रेडियस तो होगा नहीं। तो मतलब वो रेडियस की मैं आपको वैल्यू बता दूं और आप यहाँ पुट कर दोगे, इसका मतलब जो उसका आंसर आएगा सॉल्व करके वो जी की वैल्यू आ जाएगी। और क्या जी की वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जी भी फिक्स है, ये वाला एम भी फिक्स है और ये वाला डी भी फिक्स है। बात समझ आ गई बानी। हाँ मैं आपको रेडियस ऑफ अर्थ बताने लगा हूँ, ठीक है। वो है, हाँ वही बताने लगा, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस, किसी चीज का रेडियस सेम होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग। चीज का रेडियस सेम होता है, अलग अलग। सर्कल का रेडियस अलग होगा कि सेम होगा, पूरे सर्कल में। तो अर्थ का रेडियस सेम रहेगा अलग अलग होगा, क्योंकि अर्थ का शेप क्या है, स्फेयर टाइप। बट प्रॉब्लम यह है कि अर्थ का शेप स्फेयर है ही नहीं, अर्थ के दो रेडियस है, उसमें भी ज्यादा रेडियस है। अर्थ का शेप ऐसा है, अर्थ सर्कल है, अर्थ एक फ्लैटेंड स्फेयर है, एक एलिप्स टाइप है। ये अर्थ का सेंटर हो गया और ये अर्थ के क्या हो गए, अर्थ फ्लैटेंड एट पोल है, ये पोल हो गए अर्थ के। और यहाँ पे क्या होता है, अर्थ का इक्वेटर होता है। अब एक रेडियस अर्थ का ये होता है जो रेडियस होता है पोल पे, एक रेडियस अर्थ का ये होता है जो रेडियस होता है इक्वेटर पे। कौन सा रेडियस ज्यादा है, ये बताओ मानी, कौन सा रेडियस ज्यादा लग रहा है, इक्वेटर वाला रेडियस ज्यादा है कि पोल वाला। मानी को समझ नहीं आ रही, वो जिंदा है, पता नहीं क्या कर रही है। हेलो, हाँ कहाँ चली जाती है बार बार। इक्वेटर, इक्वेटर इक्वेटर। बेटा राउटर तंग कर रहा ना, मैं क्या करूँ। आपका वाईफाई। बेटा मेरा वाईफाई बिल्कुल सही है, आपका राउटर वो है बाबा आजम के जमाने का। तो अभी इसको मत लिखना, मिटा दूं 2 मिनट के लिए। इसमें क्या पता लगा, कुछ हद तक अर्थ है
वो ग्रेटर है किससे, रेडियस ऑफ फोर से पोल। तो हम कौन सा रेडियस लें यहाँ पे, इक्वेटर का क्यों इक्वेटर। नहीं। और ये जो जी है ये रेडियस के क्या है, डायरेक्ट इनवर्सली, मतलब इस जगह पे डी क्या हो जाएगा, सॉरी जी इस जगह पे जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रेडियस बढ़ा तो जी क्या हो जाएगा, कम, और रेडियस घटा तो जी क्या हो जाएगा, तो पहले ये लाइन लिखो और ये डायग्राम बनाओ, सिर्फ ये लाइन, और पहले डायग्राम वो तो लिखना ही हुआ ना यहाँ पे। पहले आप ये डायग्राम बनाओ, नंबर 1, नंबर 2 ये लिखो, फिर मैं कुछ लिखवाता हूँ। तो हमारे जी की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आएंगी। अब के नीचे लिखो G इज मोर एट पोल्स, क्योंकि पोल्स पे रेडियस कम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस ये वाला पॉइंट है, रेडियस कम होगा तो जी क्या होगा, ज्यादा। तो G इज मोर एट पोल्स और उसकी वैल्यू है G इज इक्वल टू 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर, हाँ तो वो एक ही बात है। और लिखो G इज लेस एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या है, कम है। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ 0.1 के ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। ये डायग्राम बनाया, और डायग्राम बना लिया, लिख लिया। यस। अब ध्यान से देखो और लिखो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ अर्थ हम कौन सा लेंगे, जो रेडियस इन दोनों का हमने ना एक एवरेज रेडियस निकाल लिया, ठीक है। दोनों रेडियस में से क्या कर लिया, एवरेज रेडियस, कहीं भी लिख सकते हो। रेडियस ऑफ अर्थ हम कितना लेने वाले हैं, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ये हमने एवरेज रेडियस निकाल लिया। रेडियस ऑफ अर्थ ब्रैकेट में लिख लो एवरेज, एवरेज मतलब पोल का और इक्वेटर का एवरेज निकाल लिया हमने। तो हमारा जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जी इज इक्वल टू जी एम, सॉरी मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जी कितना है बताओ, 6.7 इंटू 10 की पावर -11। डी का स्क्वायर नीचे होगा ना, तो ऊपर पूछ रहा हूँ। एम की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 24, याद ही नहीं हो रहा तुम्हारे। और ये डी कितना बताया, ये 4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है जो आपने रेगुलर क्वेश्चनों में लेनी है, ये वाली इक्वेटर वाली। हाँ अगर क्वेश्चन के ब्रैकेट में दिया है 9.9 लो, या लिखा है कि पोल्स, तो फिर पोल वाली ले लेना, ये वाली, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो ये, और इस और इजी करने के लिए कई बार हम 9.8 की जगह 9.9 की जगह पता क्या ले लेते हैं, कई बार 10 ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। 10 9.8 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना में आसान नहीं है ना। तो हमारी मर्जी होती है, ये क्वेश्चन अगर इजी हो रहा है तो हम 10 भी ले लेंगे छोटा मोटा करने के लिए, ठीक है ना। तो आज का आपका ये नोट्स बने हैं, इसके न्यूमेरिकल्स अगली बार करेंगे, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक। अभी हमने यहाँ तक फ्री फॉल पढ़ के साइड हटो, 9.8 मीटर सेकंड से कर लिया हमने, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, मतलब हमने न्यूमेरिकल कर लिया 10.2 10.3 जो एक लड़का बोल रहा था ना। इसके बाद आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का चैप्टर है ना वो इजी है, ग्रेविटेशन तक का चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था ना, और वो भी मुश्किल नहीं है, वो है कि वो कैलकुलेशन मुश्किल है,
लेकिन ग्रेविटेशन के बाद का थ्रस्ट प्रेशर वेट मास वो आपको बचपन से पढ़ा हुआ आपको आता है, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये करो और इससे एक बात भी आपसे पूछते हैं।